हेलो दोस्तों। सन 1997 में आई रोमांटिक कम डिजास्टर फिल्म टाइटैनिक तो आप सभी ने जरूर देखी होगी। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड मूवी थी। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारलाइन कंपनी की ये बेहतरीन शिप, जिसे माना जाता था कि ये कभी डूब ही नहीं सकती, आखिर वो डूबी कैसे? चलिए आज के इस वीडियो से जानने की कोशिश करेंगे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर निकलता है, साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए। इस जहाज के अंदर हर प्रकार के लोग बैठे थे, बड़े एक्टर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक, और अलग अलग देश से आए लोग जो इस जहाज की लग्जरी को किसी भी कीमत पर एक्सपीरियंस करना चाहते थे। इस जहाज को निकनेम दिया गया था मिलियनेयर स्पेशल, क्योंकि इसमें काफी अमीर लोग ट्रेवल कर रहे थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास बर्थ की टिकट थी $4,500 उस वक्त के, और आज की तारीख में बात की जाए तो ये होते लगभग $1,33,000 यानी 1,10,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये जहाज तब भी महंगा था और आज भी होता तो बहुत महंगा होता। इस जहाज के कैप्टन का नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ। यह जहाज अपनी पहली जर्नी से पहले ही काफी पॉपुलर हो चुका था। इसमें बैठे लोगों में, मीडिया में और दुनिया भर के लोगों में बहुत एक्साइटमेंट थी इस जहाज को लेके, क्योंकि इतना बड़ा जहाज जिसमें हर प्रकार की लग्जरी मौजूद हो पहले कभी नहीं बना था। और ये जब साउथहैम्पटन से निकल रहा था तो लाखों लोग आए थे इस जहाज को सिर्फ एक बार देखने के लिए। इस शिप को उस समय अराउंड $7.5 मिलियन में बनाया गया था, और अगर आज हम इस शिप को बनाए तो अराउंड $200 बिलियन का खर्च आएगा। इस शिप की लंबाई लगभग 269 मीटर थी। शिप के अंदर की लग्जरी को देख के 7 स्टार होटल भी फीका लगेगा। इसमें ऑर्नेट वुड पैनलिंग, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, रेस्टोरेंट, एक स्क्वैश कोर्ट, 2 बार्बर की शॉप, 3 इलेक्ट्रिक लिफ्ट और एक लाइब्रेरी भी थी। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने बनाया था, और तो और इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप फ्रैंकलिन ने पब्लिकली कहा था कि यह सिर्फ कभी डूब ही नहीं सकती। उनका कहना था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है। लेकिन टाइटैनिक के चलने के सिर्फ 2 दिन बाद ही इस शिप को वार्निंग मिलना शुरू हो गई थी कि अटलांटिक ओशन में कई जगह बर्फ है। ये वार्निंग दरअसल वो शिप एक दूसरे को भेजते हैं जो उस रूट पर चल रहे होते हैं, ताकि दूसरा जहाज सतर्क होकर आगे बढ़े। टाइटैनिक वार्निंग रिसीव करने के बाद अपने रास्ते को कई बार बदलता रहा, पर उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। उस समय इसकी स्पीड थी 21.5 नॉट यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को कुछ और वार्निंग मिलती है आइसबर्ग की, पर कैप्टन स्मिथ ने इस वार्निंग को भी इग्नोर कर दिया और स्पीड कम नहीं की। धीरे धीरे रात हो गई और टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो गया। इस 14 अप्रैल की खास बात यह थी कि इस दिन चांद भी नहीं निकला था, यानी मूनलाइट नहीं था, जिसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। जनरली जहाज के ऊपर एक क्रोनेस्ट होता है, जिसमें किसी वर्कर को हमेशा बैठा के रखा जाता है, ताकि जो भी चीज़ जहाज के सामने आ रही है उसके ऊपर नज़र रखी जा सके और जहाज को सामने से आने वाले ऑब्स्ट्रक्शन से बचा के रखा जा सके। जिस भी वर्कर को इस जगह बैठना पड़ता है उसको तेज हवा, बारिश, कोहरा और ठंड का सामना करना पड़ता है। इन सारे नेचुरल फैक्टर की वजह से क्रोनेस्ट के वर्कर की विजिबिलिटी पर काफ़ी इफेक्ट होता है। टाइटैनिक के क्रोनेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक वर्कर बैठा था, जो उस रात लगभग 11:40 के आसपास देखता है कि सामने एक आइसबर्ग आ गया है। इस आइसबर्ग को वो पहले इसलिए भी स्पॉट नहीं कर पाया था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसके पास बाइनोकुलर्स नहीं थे। जैसे ही फ्रेडरिक फ्लीट ने आइसबर्ग को देखा, उसने 3 से 4 बार बेल बजाई ताकि फर्स्ट ऑफिसर विलियम इसे सुन सकें। खतरे का अंदेशा मिलते ही फर्स्ट ऑफिसर इंजन रूम को जहाज को लेफ्ट में मोड़ने का और इंजन रिवर्स करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी थी और कुछ ही देर में टाइटैनिक का फ्रंट राइट साइड का हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा नहीं था, इसका साइज फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर था और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। टाइटैनिक आइसबर्ग से जैसे ही टकराया तो इस जहाज में छोटे छोटे होल हो गए और जहाज के अंदर पानी घुसने लगा। कोलिजन के तुरंत बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के कुछ एक्सपर्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शिप को कितना नुकसान हुआ है। तब उन्हें पता चलता है कि यह जहाज तो डूब ही जाएगा, और इस बात से कैप्टन कंप्लीटली शॉक हो गए।
इस शिप को अनसिंकेबल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको 16 कंपार्टमेंट को जोड़ के बनाया गया था और इस शिप के आर्किटेक्चर के मुताबिक अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भी भर जाता है तो यह जहाज पानी में नहीं डूबेगा। पर जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो इस साइड से टकराया था, जिससे इसके 16 में से 5 कंपार्टमेंट में पानी भर गया और उसकी लिमिट तो सिर्फ 4 की ही थी। 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि इस जहाज को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता था। इस टक्कर के कुछ देर बाद कैप्टन स्मिथ अपने क्रू को रेडियो के थ्रू मदद मांगने के लिए बोलते हैं ताकि अगर कोई जहाज आसपास हो तो मदद के लिए आ जाए। लगभग 1 घंटे बाद 12:30 बजे आरएमएस कारपेथी नाम का एक जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है और टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर से बात करने के बाद टाइटैनिक की मदद करने के लिए निकल जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि यह जहाज टाइटैनिक से लगभग 100 किलोमीटर दूर था और अगर ये अपने टॉप स्पीड से भी चलेगा तो इसे लगभग 3 घंटे लग जाएंगे टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए। बाकी क्रू मेंबर्स हवा में रॉकेट चलाते हैं इस उम्मीद में कि अगर कोई जहाज पास में होगा तो मदद के लिए आ जाएगा, लेकिन आरएमएस कारपेथी के अलावा कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यह शिप कभी भी डूब नहीं सकता। आखिरकार इस शिप को बनाने वाली कंपनी ने ऐसा क्लेम जो किया था, इसलिए जब पहली लाइफ बोट जिसका नाम बोट 7 था निकाली गई तो सिर्फ इसमें 28 से 30 लोग ही बैठ के गए थे, बल्कि इसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी, मतलब आधी बोट तो खाली रह गई थी। लेकिन जब कंपार्टमेंट में पानी धीरे धीरे भरने लगा था तो लोगों को भी लगने लगा था कि जहाज अब कभी भी डूब सकता है, जिसके कारण जहाज में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पर प्रोटोकॉल के मुताबिक लाइफ सेविंग बोट में सबसे पहले बैठने का अधिकार औरतों और बच्चों का था। लेकिन जब आगे के कंपार्टमेंट में पानी पूरी तरीके से भर गया तब जहाज आगे की ओर से पानी में डूबने लगा, जिसके कारण टाइटैनिक का पीछे वाला हिस्सा ऊपर आ गया और इसके बाद पूरे जहाज में लाइट भी चली गई, जिसके कारण जहाज में मौजूद लोग एक दूसरे से लड़ने लगे ताकि वो लाइफ सेविंग बोट में बैठ सकें। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ सेविंग बोट थी जिसमें अराउंड 1200 लोग ही बैठ सकते थे, पर टाइटैनिक में करीब 2200 लोग मौजूद थे। करीब 2:30 बजे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और पानी में डूब गया। इस इंसिडेंट में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ की भी इस शिप में मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत हुई कैसे ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि उनकी बॉडी कभी रिकवर ही नहीं हुई। आरएमएस कारपेथी जहाज जो इन लोगों को बचाने के लिए निकला था वो करीब 4 बजे यानी टाइटैनिक के डूबने से 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंचा था और ये जहाज लगभग 700 लोगों को बचा लेता है जो भी लाइफ सेविंग बोट पर थे। इस इंसिडेंस के बाद बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई और ये पता लगाने की भी कोशिश हुई कि टाइटैनिक डूबा कैसे। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको सुनकर लोग दंग रह गए। दरअसल दोस्तों, जिस रात टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था उसी टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर एक जहाज मौजूद था जो आसानी से टाइटैनिक में बैठे लोगों की जान बचाने के लिए पहुंच सकता था। इस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन। दरअसल एसएस कैलिफोर्नियन जहाज को कैप्टन स्टैनली लॉर्ड ने रात में रोक दिया था क्योंकि उनको आइसबर्ग के कारण आगे बढ़ने में रिस्क लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, इस जहाज को रुकने के साथ रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो भी बंद कर दिया था, जिसके कारण जब टाइटैनिक से मदद के लिए मैसेज भेजा गया तो यह मैसेज एसएस कैलिफोर्नियन जहाज तक कभी पहुंचा ही नहीं। इसके अलावा जब टाइटैनिक जहाज से रॉकेट छोड़े गए ताकि आसपास कोई जहाज हो तो देख सके, तब एक रिपोर्ट के मुताबिक एसएस कैलिफोर्नियन जहाज के कुछ लोगों ने यह रॉकेट देखा था और इसकी जानकारी कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी दी थी। पर इस वार्निंग को कैप्टन लॉर्ड ने यह कहकर इग्नोर कर दिया था कि टाइटैनिक जहाज में काफी अमीर लोग मौजूद हैं और वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर कैप्टन स्टैनली लॉर्ड रॉकेट की लाइट की वार्निंग को सीरियसली ले लेते तो टाइटैनिक में मौजूद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जब कैप्टन स्टैनली सुबह अपना रेडियो चालू करते हैं तो उन्हें कई सारे मदद के मैसेज मिलते हैं और जब ये जहाज टाइटैनिक तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को सिर्फ पानी में तैरती हुई बॉडीज मिलती हैं। इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को रिस्पॉन्सिबल बता दिया गया था, लेकिन इतने बड़े इंसिडेंट्स में सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने बनाया था और इस कंपनी के चेयरमैन चाहते थे कि टाइटैनिक अपना सफर 6 दिन में पूरा करके रिकॉर्ड बना दे, जिसके कारण
टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने दबाव में आकर स्पीड कम नहीं की, आइसबर्ग की वार्निंग के बावजूद। साथ ही में टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जो कि 1000 लोगों को ही बचा सकती थी, लेकिन जहाज पर 2200 लोग मौजूद थे और ये भी बहुत बड़ा कारण बना लोगों के मारे जाने का। इसके अलावा एक बड़ी गलती थी रॉबर्ट हिचिंसन की। उस रात जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि सामने आइसबर्ग है और जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ लो, तब रॉबर्ट हिचिंसन घबरा गए और उन्होंने ठीक से नहीं सुना और जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन की जगह राइट डायरेक्शन में मोड़ दिया, जो कि गलत डायरेक्शन था। इसी कारण जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। इस इंसिडेंस ने शिपिंग इंडस्ट्री को बदल के रख दिया और कई सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड इशू किए गए ताकि ऐसे डिजास्टर दोबारा नहीं हो। नए स्टैंडर्ड में इस बात का ध्यान रखा गया कि सेफ्टी बोट जहाज में कितनी होनी चाहिए और शिप की स्पीड कितनी होनी चाहिए। टाइटैनिक शिप को ढूंढने में ही 73 साल से ज्यादा का वक्त लग गया और इसे 1985 में ढूंढा गया। समुद्र के अंदर करीब 3.8 किलोमीटर नीचे इस शिप की बॉडी पाई गई। इस शिप के दोनों टुकड़े एक दूसरे से करीब 600 मीटर दूर पाए गए। इतिहास में टाइटैनिक एक ऐसा अकेला जहाज है जो आइसबर्ग के टकराने से डूब गया। टाइटैनिक वो जहाज है जिसे बनाने में करीब 2 साल लगे, पर यह सिर्फ 3 घंटे में ही डूब गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।